नवंबर 2012 को वायेजर 1 सोलर सिस्टम के बाउंड्री हीलियोपोस को पार करने के बाद अचानक एक स्ट्रेंज साउंड कैच करने लगा और ये साउंड बढ़ते ही चला गया, जैसे कोई वायेजर 1 को वार्न कर रहा है कि तुम वापस चले जाओ। लेकिन वायेजर 1 के लिए रुकना मुश्किल था और वो आगे बढ़ता चला गया। उसके कुछ साल बाद 2022 में नासा के साइंटिस्ट ने बताया कि वायेजर 1 अपना लोकेशन बताना छोड़ दिया है। तो क्या इसका मतलब वायेजर 1 एलियन के कब्जे में आ चुका है या किसी स्ट्रेंज दुनिया में पहुंच चुका है? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। 1977 में नासा ने बाहरी सौर मंडल का पता लगाने के लिए मिशन पर 2 अंतरिक्ष यान वायेजर 1 और वायेजर 2 लॉन्च किए। इन अंतरिक्ष यान में कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर, मैग्नेटोमीटर, गोल्डन डिस्क एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड है जिसमें पृथ्वी पर जीवन और नेचर चित्रित करने के लिए चुनी गई ध्वनियाँ और छवियाँ शामिल हैं। रिकॉर्ड में 55 भाषा में अभिवादन, विभिन्न संस्कृतियों के संगीत और मानव शरीर रचना विज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान और पृथ्वी पर रोजमर्रा के जीवन को दर्शाने वाली छवियाँ शामिल है। इस डिस्क के पीछे की वजह यही है कि ब्रह्मांड में कहीं वायेजर 1 का संपर्क अगर किसी अलौकिक सभ्यता या एलियन से होता है तो उसे शांति संदेश देना और अपने बारे में बताना है। वायेजर 1 ने 1989 में बृहस्पति के करीब से उड़ान भरी और इसके चंद्रमाओं की जटिल प्रणाली की खोज की, साथ ही पर ज्वालामुखी गतिविधि की उपस्थिति की खोज की। वायेजर 1 ने बृहस्पति के घूमते हुए बादलों और इसके प्रतिष्ठित ग्रेट रेड स्पॉट को आश्चर्यजनक छवियां भी ली। वायेजर 1 ने 1980 में शनि के पास से उड़ान भरी और प्रोमेथियस और एटलस सहित नए चंद्रमाओं की खोज की और शनि के छल्लों की विस्तृत छवियां भी ली और उनके जटिल संरचनाओं का खुलासा किया। वैज्ञानिक खोजों के अलावा वायेजर 1 ने ग्रहों और चंद्रमाओं के साथ साथ हमारे सौर मंडल से परे दूर के सितारों और आकाशगंगाओं की कई आश्चर्यजनक छवियां भी वापस भेजी हैं। 2012 में नासा का वायेजर 1 अंतरिक्ष यान हेलियोस्फीयर की सीमा तक पहुंच गया, जो सौर हवा द्वारा बनाए गए सूर्य के चारों ओर बुलबुले जैसा क्षेत्र है। इस क्षेत्र को हेलियोपोस के रूप में जाना जाता है और इंटरस्टेलर चुंबकीय क्षेत्र हावी हो जाता है। वायेजर 1 के प्लाज्मा वेव इंस्ट्रूमेंट ने जटिल साउंड प्लाज्मा तरंगों की एक श्रृंखला का पता लगाया, जिसे नासा के वैज्ञानिकों ने हम के रूप में वर्णित किया है। यह ध्वनि वास्तव में वायेजर 1 या किसी अन्य अंतरिक्ष यान द्वारा सुनी नहीं गई थी, बल्कि प्लाज्मा तरंग डेटा को एक ऑडियो प्रारूप में परिवर्तित करके उत्पन्न की गई थी, जिसे मनुष्य सुन सकते थे। वायेजर 1 के सबसे प्रतिष्ठित योगदानों में से एक 12 बिलियन छवि थी, जिसे 1990 में लगभग 6.4 बिलियन किलोमीटर की दूर से लिया गया था। यह छवि अंतरिक्ष की एक विशाल विस्तार में पृथ्वी को एक छोटे नीले धब्बे के रूप में दिखाती है, जो हमारे ग्रह की नाजुकता और सोच ब्रह्मांड में हमारी अस्तित्व को उजागर करती है। 40 साल पहले लॉन्च किए जाने के बावजूद वायेजर 1 काम करना जारी रखता है और डेटा को वापस पृथ्वी पर भेजता है। हालांकि दूर और कमजोर सिग्नल के कारण पृथ्वी से एक संदेश को अंतरिक्ष यान तक पहुंचने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने में 20 घंटे का समय लगता है। अगर बात की जाए वायेजर 1 की लोकेशन की, तो नासा के अनुसार वायेजर 1 में कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण उसमें एरर होगा, न कि कोई एलियन की वजह से। वर्तमान में वायेजर 1 हमारे सौर मंडल के बाहरी पहुंच में स्थित है, एक ऐसे क्षेत्र में जिसे हेलियोसेट के रूप में जाना जाता है। यह प्रति घंटे 38,000 मील से अधिक की गति से सूर्य से दूर यात्रा कर रहा है।